हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मार्च मैथ्स क्लासेस। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब मैं अपने वीडियोस हिंदी में ही एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट था कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊं, तो मैंने उसको समझा है और मैं उसी के अकॉर्डिंग अब हिंदी में अपने लेक्चर एक्सप्लेन करूंगी। तो जैसा कि मेरी रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि आपको मेरे चैनल की लिंक पर जा कर के प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरे और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें। और इसको शेयर करिए जितना पॉसिबल हो सके अपने फ्रेंड्स को। और आप कमेंट्स लिखना मत भूलिए कमेंट सेक्शन में, तो फिर मुझे समझ में आएगा कि मुझे किस तरीके से आप लोगों के लिए और काम करना है। और मैं अपना अच्छे से अच्छा ही देने की कोशिश करती हूँ, कि जिससे कि आप सभी कुछ, मैं इसमें बहुत एक्सप्लेन भी करती हूँ कि कोई पॉइंट ऐसा ना हो जो आपको समझने में प्रॉब्लम आए। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास 9 का चैप्टर 10 क्वाड्रिलेटरल्स आर एस अग्रवाल से थ्योरम 9 कन्वर्स ऑफ थ्योरम 8। हमने थ्योरम 8 तक कर दिया है, मेरी प्लेलिस्ट है। तो अगर आपको इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं वो आप वीडियो प्लेलिस्ट खोल करके निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं, और आगे फिर कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो हमारी जो थ्योरम 8 थी वो क्या थी, तो पहले हम उसको एक बार बताते हैं। प्रूव दैट द डायगनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। हमने रेक्टेंगल के डायगनल इक्वल प्रूव करे थे। अब यहाँ पर क्या है कि टू डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यहाँ पर डायगनल इक्वल दे दिए हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पर इफ़ टू डायगनल्स, यहाँ पर हमें बोला है कि पैरेललोग्राम के जो दो डायगनल हैं वो इक्वल हैं, और उसको हमें फिर ये बताना है कि वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल प्रूव करना है, सोचना पड़ेगा भाई रेक्टेंगल के लिए क्या हमारी नीड होती है। तो हम ऐसे सोचना शुरू करते हैं। रेक्टेंगल के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो उसके एडजेसेंट एंगल्स हैं वो 90 डिग्री प्रूव कर दें। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे गिवन, फिर उसके बाद टू प्रूव, फिर प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो वो मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको शो करती हूँ। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लें। आपने एक पैरेललोग्राम बना लिया और नेमिंग कर दी ABCD। ये हमारा पैरेललोग्राम है, और इसमें हमें क्या बोला है कि डायगनल इक्वल है। तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसके डायगनल हम ड्रॉ कर देते हैं। तो अब गिवन में लिख लीजिए आप ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम, और इसमें क्या क्या इक्वल है। AC इज़ इक्वल टू BD, ये हमने इक्वल लिख लिया। अब हम लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव में हमें प्रूव करना है कि ABCD इज़ ए रेक्टेंगल। ओके, अब प्रूफ पर आए। तो ये हमें इस तरीके से शो करना होता है किसी भी प्रूफ वाले क्वेश्चन में। यहाँ तो ये थ्योरम है, तो इसमें तो प्रूफ ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन भी हमें इस फॉर्म में दे सकते हैं एग्ज़ाम में, तो हम उसको लिखने का तरीका हमारा ये है, स्टेप्स। अब प्रूफ में हम क्या लेंगे, ये हमने दो ट्रायंगल लिए, कोई भी दो ट्रायंगल ले लीजिए। तो ले लेते हैं हम ट्रायंगल ABC। तो लिख दीजिए आप इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, देखो ABC ये वाला ले लिया है, और हम ले लेते हैं ABD। अब आप सोचोगे कि ये ट्रायंगल क्यों लिए हैं, तो आपको पता है जब हमें कुछ ऐसे इस तरीके से क्वेश्चंस में होते हैं कि आपको एंगल इक्वल प्रूव करने हैं या साइड्स इक्वल करनी है, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कॉन्ग्रुएंसी का। तो उसको हम बहुत यूज़ करते हैं। तो हम ट्रायंगल लेंगे तभी हम कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं, और दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे तभी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स वो इक्वल होंगे अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे।
तो इसीलिए हमने दो ट्रायंगल अपने आप ले लिए। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते थे, मैंने तो ये लिए ABC और ABD। आप इस फॉर्म में भी ले सकते थे ABC और BCD, कैसे भी ले सकते हैं। तो चलो मैंने ये ले लिए। अब इसमें आप देख रहे हो कोई भी 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपको इक्वल करने हैं। तो पहला पार्ट आप लिखिए, एक तो ये आपको AB आपका कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। AB इज इक्वल टू AB लिख दो या BA लिख दीजिए कॉमन। अब ये कॉमन हो गया। अब यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बन रहा है और ये आपकी BC और AD आपकी इक्वल होंगी साइड्स। क्यों होंगी? क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो आप लिख दीजिए कि BC इज इक्वल टू AD। और क्या लिखेंगे रीज़न? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑफ ए पैरेललोग्राम। तीसरा हम लेंगे AC इज इक्वल टू BD, क्योंकि ये तो हमें गिवन है। तो लिख दीजिए आप AC इज इक्वल टू BD। यहाँ पर क्या लिखेंगे? गिवन। अब आप देख रहे हैं केवल हमारी साइड्स ही आपस में इक्वल हुई हैं, तो SSS कॉन्ग्रेंसी यहाँ पर लग गई है। तो अब आप लिखेंगे कि आपका जो ट्रायंगल ABC वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल किसके? ABC। तो आपका AB के इक्वल इस ट्रायंगल में अगर लेंगे तो BAD। तो ऑर्डर हमारा सही होना चाहिए, BAD। जैसा कि मैं हर बार आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमारा कॉम्बिनेशन बना। देखो AB इज इक्वल टू BA, ये AB इज इक्वल टू BA और BC इज इक्वल टू AD। ये जो BC है, B से ही C गया है तो BC इज इक्वल टू यहाँ से A से D, AD इक्वल है ये, तो BC इज इक्वल टू AD। और तीसरा कॉम्बिनेशन बनता है साइड का CA इज इक्वल टू ये DB या BD। तो ये CA इज इक्वल टू BD या DA। तो अब आप यहाँ लिखेंगे SSS क्राइटेरिया या फिर रूल। अब क्या हो गया? जब कॉन्ग्रेंट हो गए दो ट्रायंगल, तो अब हम एंगल्स इक्वल शो कर देंगे। तो इस ट्रायंगल का ABC का एंगल B और ABD का एंगल D ये आपस में इक्वल हो गए। तो लिख देंगे कि एंगल देयरफॉर लगा के एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD, ये BAD। अब आपको मैं दिखाऊं, जैसे कि हमने ये जो ऑर्डर लिखा है इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस होते हैं ये भी एंगल्स, जैसे A के रेस्पेक्ट में B इक्वल है, तो देखो A के रेस्पेक्ट में हमारा एंगल ये जो आपका A पर है, ठीक है, और ये B है, मतलब B एंगल A के इक्वल है। तो यहाँ पर एंगल B से मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ABC और BAD। तो देखो ये जो B का वर्टेक्स है ये A के रेस्पेक्ट में आया है कि नहीं आया है, तो इसीलिए ये दोनों एंगल हमने इक्वल लिखे हैं। हम इसको देख करके तो बता ही सकते हैं, और वैसे भी हमारा ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए तो इक्वल होंगे ही। और भी तरीका चलो बताते हैं। अब एक्सप्लेन तो मुझे करना होता ही है आप लोगों को ज़्यादा समझाने के लिए, और जिनको आता है उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता है वो भी अपना दिमाग लगा सकते हैं। ऐसे देखो, अब जब हमारा ये जो ट्रायंगल है तो ये आपकी साइड AC है, AC किसके इक्वल है? BD के। तो AC के ऑपोजिट में एंगल पड़ेगा B। तो ये साइड हमारे दूसरे ट्रायंगल जो ABD है उसके लिए BD के इक्वल है, ये वाली साइड AC BD के इक्वल है। तो AC के ऑपोजिट में एंगल B आया है और BD के ऑपोजिट में एंगल A आया है, तो फिर ये आपस में इसलिए भी इक्वल हो गए। ठीक है, तो चलो ये सब तो एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा था। तो हमने ये लिख दिया ABC इज इक्वल टू BAD। अब ये और ये एंगल इक्वल हो गए,
तो हमें इससे फ़ायदा क्या हो गया? फ़ायदा हमें ये हुआ कि अब हम यहाँ पर पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे कि हमारी जो AD और BC पैरेलल है, तो AB आपका ट्रांसवर्जल का काम कर रहा है। तो आप लिखेंगे, पहले तो यहाँ पे लिख दो, ये तो लिख दो बाय CPCT, ये वाला काम ख़त्म। ये हमने एंगल इक्वल शो कर दिए। अब हम जो पैरेलल साइड का यूज़ करेंगे, नाउ करके लिख दो। नाउ क्या लिखेंगे हम कि BC इज़ पैरेलल टू AD, क्योंकि आपका ये ABCD जो है पैरेललोग्राम है। एक सेकेंड। एंड AB हमारा ट्रांसवर्जल का काम कर रहा है, एंड AB एज ए ट्रांसवर्जल। तो जब ये दो लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्जल का काम कर रहा है, तो आपका जो एंगल A और B आपके कौन से एंगल हो गए? को इंटीरियर एंगल। तो आप लिखेंगे एंगल A एंड एंगल B आर को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल्स तो होंगे ना जब ये दोनों पैरेलल हैं, ट्रांसवर्जल है। और हमने पढ़ा है जब लाइन पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्जल है इसको, तो इसके सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल को इंटीरियर एंगल सम विल बी 180। तो इन दोनों का सम भी 180 का हम लिखेंगे। तो लिखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एंगल जो आपका B और A आपस में इक्वल थे, ठीक है। तो अब आप CPCT वाला आप इसको लिखो, ये नंबर 1 डाल दो इसको। तो लिखना कि फ्रॉम फर्स्ट से क्या हमें मिला कि A की जगह हम B लिख दें या B की जगह A लिख दें, क्योंकि आपस में तो इक्वल है। तो आप लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर ये मैं, ठीक है, अब तो दिख रहा है ना। तो 2 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट इम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल A 90 है और A आपका B के इक्वल ही है यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट से, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो A और B आपके क्या आ गए? 90 डिग्री। ठीक है, इतना तो मुझे लगता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतना समझने में। ठीक है, तो अब हम ज़रा देखते हैं कि इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ। ये जो हमने इतना किया है, इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमारा ये जो ABCD क्या है, ये पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में ये 90 पता चल गया, ये भी 90। तो ऑपोजिट एंगल्स आपको पता है ना पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो आपका एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, तो अब स्टेप्स में अभी कैसे लिखेंगे वो दिखाऊंगी। तो अब आपने देख लिया चारों एंगल आपके क्या गए 90 डिग्री के, और रेक्टेंगल के चारों एंगल क्या होते हैं? ऑल 4 एंगल्स इन अ रेक्टेंगल विल बी 90 डिग्री एंड ऑपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स ऑलरेडी गिवन ही है कि ये इक्वल है, और एंगल हमने आपको प्रूफ करके ही दिखा दिया कि 90 डिग्री है। इसका मतलब ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। चलो अब मैं स्टेप्स लिख रही हूँ, तो देख लीजिए ये पूरे मैंने स्टेप्स लिख दिए इस तरीके से लास्ट में, फिर हैंस ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। तो ये आपका इसका प्रूफ है। और अभी एक बार फिर से पूरा शुरू से दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी थ्योरम स्टार्ट हुई थी और आप कैप्चर इसको इस तरीके से मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है स्टेप बाय स्टेप। तो अब मैं जो ऊपर आपको एक्सप्लेन कर रही थी थोड़ा सा कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो एंगल्स इक्वल कैसे हुए, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ। देखिए ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ कुछ, जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ABC मान लो, और दूसरा ट्रायंगल है आपका PQR, PQ और R। अब आपकी AB साइड है
पी क्यू के इक्वल, ए सी है आपकी पी आर के इक्वल, और बी सी है आपकी क्यू आर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपको पता ही चल गई इक्वल है। तो अब हमसे बोला है कि पता करो कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो जो हमारी साइड जैसे ए बी है, इसमें पी क्यू के इक्वल है, तो ए बी के ऑपोजिट पे एंगल जो सी पड़ रहा है और इधर पी क्यू के ऑपोजिट पे एंगल आर है, तो ये एंगल आपका इसके इक्वल होगा। ये मैं कहना चाह रही थी ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर अब देखो ए सी इज इक्वल टू पी आर है, इसके ऑपोजिट पे एंगल बी पड़ता है, तो इसके ऑपोजिट में एंगल क्यू, तो आपका एंगल बी जो है वो क्यू के इक्वल होगा। तीसरी बात, अब एंगल ए के लिए पता करेंगे, तो ये साइड आपकी, अगर साइड्स के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करने हैं एंगल, तब फिर मैं बता रही हूँ। तो बी सी है और आपका यहाँ पर क्यू आर आपस में इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट में तो ए है। ठीक है, ये जो आपका एंगल ए है, और क्यू आर के ऑपोजिट में पड़ेगा आपका पी एंगल, तो फिर ए और पी इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा एंगल किसके रेस्पेक्ट में इक्वल होगा। तो यहाँ जो मैं बता रही थी आपको ऊपर, कि आप सोचोगे ये एंगल ए बी के इक्वल कैसे हुआ, तो देखो इसके ऑपोजिट में एंगल बी पड़ रहा है और बी डी के ऑपोजिट में एंगल ए पड़ रहा है, क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल थी साइड। ठीक है, ये तो साइड्स के अकॉर्डिंग हमने पता कर लिया। और अदरवाइज़ आप ये जो ऑर्डर लिखते हैं, जब हम कॉन्ग्रेंसी का, देखो दिखा रहे हैं आपको, हमने कॉन्ग्रेंसी का ऑर्डर जो लिखा है ना, तो इससे भी हमें पता चल जाता है ए बी के इक्वल है, बी ए के इक्वल है, सी डी के इक्वल है। तो ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ। तो इसीलिए आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आपको सब कुछ समझ में भी आता है और आप मुझे मोटिवेट करना भी चाहते हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाने में मेरी हेल्प कीजिए। ओके, अब हम नेक्स्ट थ्योरम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम जो कि 10 है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। जो रोम्बस के डायगोनल हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें एक रोम्बस ड्रॉ कर लीजिए। रोम्बस तो हमें गिवन है। रोम्बस में क्या होता है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो आप इसको रोम्बस ए बी सी डी, ठीक है, तो ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। लिख दीजिए गिवन में, ए बी सी डी इज़ ए रोम्बस। ये तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर बोला है प्रूव दैट द डायगोनल्स। अब इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लो पहले। एक तो ए सी बन गया और दूसरा बी डी, ये दो डायगोनल बन गए। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स, अब ये यहाँ पर इस पॉइंट पर आप देख रहे हो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ले लो ओ, तो आपस में ये बाइसेक्ट का मतलब हो गया ये इसके इक्वल हो गया, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, और ये आपको इसके इक्वल शो करना है। अभी ये गिवन नहीं है क्योंकि यही प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। एक तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं और दूसरा यहाँ पर ये चारों जो हैं वो 90 डिग्री पर होने चाहिए। ये जो एंगल्स हैं आपको ये 90 डिग्री प्रूफ करना है, ये गिवन नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस एंड डायगोनल्स कौन कौन से, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ये तो हमें गिवन है। अब हम टू प्रूव क्या करना है, हमें टू प्रूव में हमें ये प्रूव करना है कि रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो लिख दीजिए आप कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, एंड यहाँ पर लिख दो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तो ये तो डायगोनल्स के लिए आप इक्वल शो करेंगे तो बाइसेक्ट हो जाएंगे, और एंगल्स का भी बोला है कि जो चारों एंगल है वो 90 डिग्री के होंगे। जो डायगोनल्स हमारे बाइसेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो 90 डिग्री पर होंगे। देखो ये डायगोनल यहाँ पर
ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसका एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, दोनों मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये भी हमें प्रूव करना है कि जो चारों एंगल फॉर्म होंगे, तो इसको नेमिंग में लिख दीजिए आप, एंगल क्या, AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOA, और ये 90 डिग्री के प्रूफ करने हैं। तो हमने लिख दिया टू प्रूफ में। अब प्रूफ में क्या शो करना है, पहले तो आप ये रोम्बस ही गिवन है, तो आपको पता है ऑल 4 साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, तो आप लिख देंगे कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, और यहाँ पर लिख दीजिए ऑल 4 साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल, ऑल 4 साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। ये तो हमने रीज़न दे दिया। अब आपको पता है रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है, तो ऑपोजिट साइड्स भी इसकी इक्वल होंगी। तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD। अब क्योंकि चारों ही इक्वल है, तो हमने ये सब आपस में ही ऐसे दिखा दिया, क्योंकि ये रोम्बस है और रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम ऑल्सो। तो जब पैरेललोग्राम होता है, तो आपने पढ़ा था थ्योरम में कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि ऑल्सो रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम, rhombus is a parallelogram, therefore diagonal bisect 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 each other। तो ये तो हम रीज़न दे देंगे कि इस वजह से हमारे जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं, और इसीलिए वो आपस में इक्वल है, मतलब जहाँ बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, किस में, इन अ पैरेललोग्राम। तो अब आप लिखेंगे हेंस, हमने लिख दिया ना, ऑल्सो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम देयरफॉर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब दो टुकड़ों में बट रहे हैं, और बाइसेक्ट का मतलब इक्वल डिवाइड हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक बड़ा एक छोटा हो गया। तो अब इसीलिए हम लिख रहे हैं कि हैंस OA इज इक्वल टू OC, और दूसरा आपका डायगोनल है जो BD, वो भी दो उसके इक्वल पार्ट हो गए, तो OB इज इक्वल टू OD, ये और ये इक्वल हो गए। तो हमारा ये पहला पार्ट तो इसका प्रूव हो गया कि डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसमें सिर्फ कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ ये बता दिया कि रोम्बस जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि पैरेललोग्राम है। अब वो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में आपको पता ही है क्या कि रोम्बस के डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसीलिए हमने लिख दिया, फिर ये आपस में इक्वल कर दिए। अब ये तो हमने बस डायरेक्ट लिखा। अगर आपको और दूसरा भी मैं आपको एक्सप्लेन तो करती हूँ, ज़्यादा सुन लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम तो होने वाली है नहीं, ज़्यादा समझ लेंगे। दूसरा आपको अगर इस तरीके से नहीं लिखना और अपनी तरीके से प्रूफ करके दिखाना है कि ये आखिर ये कैसे इक्वल हो गए, तो हम वही कॉन्ग्रुएंसी लगा दें। हम ये दो ट्रायंगल ले लें, क्योंकि हमें डायगोनल्स ही तो आपस में एक दूसरे को इक्वल शो करना है। जैसे हमने ये दो ट्रायंगल ले लिए ABO, और ले लिया आपने, मतलब AOB ले लो और COD ले लो। सुनना ध्यान से जो मैं बोल रही हूँ, आपने ले लिया AOB और COD। अब ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे क्या होगा, आप डायगोनल्स आपस में शो कर देंगे कि यहाँ पर ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी, ये इसकी इक्वल। लेकिन आप कॉन्ग्रुएंसी कैसे शो करेंगे, मैं वर्बली बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। क्योंकि ये रोम्बस की अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो AB इज इक्वल टू CD,
ये तो आपको भी पता है, आप लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी। पहला पार्ट हो गया इन दोनों ट्राइंगल के लिए। दूसरा आपका ये हो जाएगा कि ये आपस में पैरेलल भी हैं, क्योंकि रोम्बस इज़ अ पैरेलोग्राम ऑल्सो, तो ए बी और सी डी पैरेलल है, और यहाँ ए सी इसके लिए आपका ट्रांसवर्सल हो गया। तो आपका ये एंगल जो सी पर इतना है, ये एंगल ए पर जो एंगल इधर को बन रहा है ऑल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया। ऐसे ही इधर के लिए यहाँ पर ये जो डी पर है, क्योंकि ये सी डी और ए बी पैरेलल हैं, और अब यहाँ पर बी डी आपका ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के लिए जो बी पर इस साइड बन रहा है ये, तो यहाँ पर ये आपस में ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए। और ये वाली जो साइड थी हमने पहले ही बता दी थी, ये रोम्बस की साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो अब देख रहे हो ए एस ए कॉन्ग्रेंसी लग गई ना, तो ए एंगल ये ए एस ए ये कॉरस्पॉन्डिंग आपस में इक्वल हो गए। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन से? ए ओ बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू सी ओ डी। अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो हमें क्या मिल गया? ये वाली साइड जो इस ट्राइंगल की है ए ओ बी वाले में ओ ए इज़ इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज़ इक्वल टू ओ डी। तो आप अगर इसको इस तरीके से भी कॉन्ग्रेंसी लगा करके इसके डायगोनल बाइसेक्ट शो कर सकते हैं, तो कुछ ये टफ नहीं है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया है, पहले जो हमने थ्योरम प्रूफ करी है पैरेललोग्राम की, कि उसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो उसको हमने डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ करके बस ये शो कर दिया है कि ये क्योंकि रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम देयरफॉर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर? तो इसी बात पर अब मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप अगर चैनल मेरा अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो थ्रू द लिंक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो अभी ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम इसका दूसरा पार्ट जो था, हमें चारों एंगल 90 डिग्री के प्रूफ करने हैं। अब देखो, जब हमें डायगोनल लेने थे तो हमने ये ट्रायंगल इस तरीके से आपस में लिए। अब हमें क्योंकि ये एंगल आपस में 90 डिग्री करने हैं, तो हम ऐसा करेंगे, ये जो है दो ट्रायंगल लेंगे। कौन से? जो एक दूसरे से बिल्कुल अटैच है, इनको लेते हैं। तो आप देखोगे इसका फ़ायदा क्या होने वाला है। तो आप लिखेंगे अगेन, अब हम दूसरे पार्ट के लिए अगेन लिख करके हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं अपने आप। क्या लेंगे हम? ओ बी सी या सी ओ बी करके लिख लो, ट्रायंगल सी ओ बी। तो लिखना इन ट्रायंगल सी ओ बी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा? एक तो सी ओ बी हो गया, एक हो गया सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी। अब ये और ये ट्रायंगल लेने से हमें फ़ायदा ये होगा कि जब हम ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे तो हमारे ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल होंगे लेकिन अभी 90 नहीं होंगे, तो पहले हम इक्वल प्रूफ कर दें ज़रा। तो इसीलिए हमने ये दो ट्रायंगल आपस में जो एडजेसेंट एंड ट्रायंगल एक दूसरे से लगे हुए हैं वो वाले ले लिए दो। उसके बाद तो आप बाकी का आप सिमिलरली करके लिख ही देंगे। तो जब हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए, अब इसमें देखो ये आपकी कॉमन साइड हो गई ओ सी, और ये हम प्रूव ही कर चुके हैं डायगोनल बाइसेक्ट हो गए, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर, एक दूसरे को मतलब ये आपस में ही अब ओ बी इज इक्वल टू ओ डी हो गई साइड, अभी हम प्रूव कर ही चुके हैं। और तीसरा हमारा ये जो साइड है बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारा जो रोम्बस की साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो अब यहाँ पर क्या लग गया? एस 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 कॉन्ग्रेंसी, मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? अब कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कॉन्ग्रेंट हो गए इसका मतलब ये एंगल जो आपका यहाँ पर बन रहा है सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, तो आपस में ये एंगल इक्वल हो गए। तो मैं ये स्टेप्स अब लिखती हूँ, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो मेरे स्टेप्स आप फिर देखना, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो ये स्टेप्स मैंने यहाँ शो कर दिए, और ये एंगल मैंने सी ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। तो अब आप फिगर में देखिए ये सी ओ बी और सी ओ डी क्या है एंगल, यहाँ पर सी ओ बी और सी ओ डी ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। लेकिन ये एंगल किस पर है? एक स्ट्रेट लाइन पर और लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर का सम क्या होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब
अब हम इन दोनों का सम 180 डिग्री लिख दें। तो अब मैं आगे फिगर मैंने आपको शो करी दी है इसमें, अब मैं यहाँ पर आगे का स्टेप्स शो करती हूँ। देखिए, तो एंगल COB प्लस एंगल COD ये इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीज़न लिख सकते हैं कि लीनियर पेयर में सम 180 होता है। अब जब ये आपस में इक्वल भी हैं तो आप COB की जगह COD ही लिख दीजिए। तो एंगल, या फिर हम COD की जगह COB लिख दें, COB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 टाइम्स COB हो गए 180 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इम्प्लाइज कि एंगल COB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और COB हमारा किसके इक्वल है, हमने ये प्रूव करा हुआ है ना, COD के इक्वल, तो 90 डिग्री। और ये हमारा लिख दीजिए एंगल COD, दोनों आपस में इक्वल हैं तो दोनों ही 90 डिग्री के हो गए। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ देखना, मैं फिगर दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर जो COB है ये 90 आपका हो गया, और COD आपस में इक्वल है तो ये दोनों 90 हो गए। लिख देते हैं हम, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एंगल इस साइड बन रहा है ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गया, तो एंगल AOD ऑल्सो 90, और एंगल ये देखो इसके लिए COD के वर्टिकली ऑपोजिट ये बना है AOB, तो ये भी 90 डिग्री हो गए। ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट हो गए तो फिर ये 90 डिग्री, इसका मतलब चारों एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब आप आगे का स्टेप इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी शो करती हूँ आपको, लिखती हूँ, मैं दिखाती हूँ। तो इसके स्टेप्स मैंने पूरे एंड तक शो कर दिए हैं, और इसका एक बार कंप्लीट लुक आपको दिखाते हैं। यहाँ तक एंड हो गया, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। एक बार आप इसका कंप्लीट लुक यहाँ से देखो, शुरू से ये आपका स्टार्ट हुआ है, और ये कोई इतना बड़ा ऐसे देखने में लग रहा है, बहुत ईजी है, इतने में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट लिख कर भी दिखा दिया है। अब आप स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है विद स्टेप्स। तो अब इस वीडियो में तो अभी हमारी थ्योरम 10 तक ही होंगी, आगे हम थ्योरम 11 और जो और 2-3 थ्योरम बची हैं वो और कवर करेंगे। तो थ्योरम कवर करने का मतलब ये है कि ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के कैसे भी देंगे आपको सब क्लियर है, आप सब कर पाएंगे, और क्वेश्चन भी इन्हीं सब पर बेस्ड होते हैं। तो इसलिए आप थ्योरम को यूजलेस मत समझिए, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आगे आपकी मैथ्स और अच्छी हो जाएगी और आप कंपटीशन में बीट कर पाएंगे। तो अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी थ्योरम करनी पड़ती है, और केवल आप ऊपरी पढ़ाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जो पढ़ें तो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरे लेक्चर पसंद आते होंगे, और मेरे जो पुराने वीडियोज़ हैं इंग्लिश में हैं तो वो भी मैंने एक्सप्लेन करे हैं डिटेल में, तो इंग्लिश के हैं, और अब तो मैं काफ़ी वीडियो मेरे हिंदी के भी बन चुके हैं। कोई दिक्कत हो आप प्लेलिस्ट में आप पूरा सीक्वेंस से देख सकते हैं, पूरा टॉपिक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं उसे 1 बाय 1 सीक्वेंस में, तो आप उस ऑर्डर से भी अपने जो जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो टॉपिक निकाल सकते हैं और आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश इतना मैटर नहीं करता, और वैसे आप हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सारे आपकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। प्लीज़ वॉच माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियोस एज़ यू कैन डू। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतना शेयर करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दीजिए, और बस आप ही मेरे वेल विशर हैं, आप ही लोगों से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। तो यहीं पर हमारी बाय बाय, और वी विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।